तो सुना आपने, लंबी चौड़ी बातचीत हुई और एबीपी गंगा से बातचीत में कई बातें उन्होंने कही। पहला तो ये कहा कि अगर अखिलेश को लगता है कि शिवपाल चले गए हैं बीजेपी में तो वो सपा विधानमंडल दल से उन्हें फौरन बाहर कर दें। उन्होंने ये भी नसीहत दी है भतीजे को कि राजनीति में शिष्टाचार भेंटें होती रहनी चाहिए और इसलिए वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए गए थे। अगला कदम क्या होगा इस पर वो ये कह रहे हैं कि अगला कदम हम बता देंगे क्या होगा। और राजभर को लेकर भी उन्होंने कहा कि उनकी कोई उनसे बातचीत नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि शिवपाल यादव ने यह भी कहा कि राजनीति में स्थिरता बहुत जरूरी है और सभी को स्थिर रहने की जरूरत है। यानी कि जो उनके तेवर हैं वो साफ है और सीधा चैलेंज पहली बार शिवपाल यादव ने किया है। और उन्होंने कहा है कि अगर अखिलेश को लगता है कि वो बीजेपी से जाकर मिल गए हैं तो उन्हें बिना देर किए फौरन जो सपा विधानमंडल दल है उससे बाहर कर देना चाहिए। हमारे साथ ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़ गए हैं, विस्तार से उनसे सियासी मायने समझेंगे। वीरेश जी, जिस तरीके से तमाम बातें एबीपी गंगा से शिवपाल यादव ने कही हैं, क्या ये बातें अब इशारा उस तरफ कर रही हैं कि जो धैर्य की धारा है वो अपना काम करने के लिए तैयार है, सब्र का बांध टूट रहा है? देखिए, सब्र का बांध तभी टूट गया था जब रिजल्ट निकला था। रिजल्ट के बाद से अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहा है, क्योंकि जब जो समायोजन हुआ था समाजवादी पार्टी और प्रसपा का गठबंधन के दरमियान, उस समय शिवपाल यादव ने लगभग 60 सीटें मांगी थी। उस पर बात बनी, फिर 40 सीटें मांगी, उस पर बात नहीं बनी। उसके बाद 22 सीटें मांगी, उस पर बात नहीं बनी। उसके बाद केवल 1 सीट दी गई, उनके पुत्र को भी नहीं दिया गया और उनके समर्थकों को नहीं दिया गया। रिजल्ट निकलने के बाद शिवपाल यादव ने बड़े दुखी मन से मुझसे ही कहा, जी हाँ, एबीपी गंगा से ही कहा। और उन्होंने ये कहा कि आई हुई सरकार हाथ से निकल गई। ये कसक थी उनके अंदर, और ये कसक ऐसे राजनेता की जो लगातार 1972 से अपने बड़े भाई मुलायम सिंह यादव के साथ सामाजिक जीवन में काम कर रहा है। 80 से पूरी तरीके से सैफई, इटावा, एटा, कासगंज, फर्रुखाबाद, मैनपुरी के इलाकों को संभाल रहा है और फिर 95-99 से तो विधायी जीवन में आ गया है। वो व्यक्ति कह रहा है अपनी समीक्षा में कि आई हुई सरकार हाथ से निकल गई। तो आई हुई गेंद अगर हाथ से निकल जाती है तो बहुत अफसोस होता है। अगर बहुत टफ गेंद है, बहुत टफ बॉल है, वो मिस कर जाए तो लोग कहते हैं अच्छा ये तो मिस हो जाना है, और ये तो अगर पकड़ लिए गए होते तो करिश्मा होता और ईश्वर की कृपा होती। लेकिन बहुत सिंपल कैच अगर मिस कर जाए तो बड़ा अफसोस होता है और कचोटता है और बड़ा ही मर्माहत करता है। और ये अफसोस है शिवपाल यादव को, जो रह रह के वो सामने आ रहा है। कई रूपों में प्रकटीकरण हो रहा है उसका। और कुल मिला के एबीपी गंगा ने 1 महीने के पहले ही बता दिया था, लगभग रिजल्ट निकलने के 1 हफ्ते के अंदर, कि सपा प्रसपा गठबंधन टूट जाएगा, जी नहीं रहेगा। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, जी हां, अपने सोर्सेस के आधार पर कह रहा हूं, अपने एम्बियंस के आधार पर कह रहा हूं कि बस इंतजार 2024 का है कि किस रूप में भारतीय जनता पार्टी समायोजित करती है शिवपाल यादव की टीम को, शिवपाल यादव के बेटे को, शिवपाल यादव को, उनके समर्थकों को। वार्ता इस स्तर पर चल रही है। तो रही बात, आपने कहा कि मन भर गया, धैर्य टूट गया, ये सब खत्म हो चुका है, इसका समय समाप्त हो चुका है। हर फेज होता है, हर काल होता है, कालखंड होता है, मनः स्थिति होती है, वो मनः स्थिति पार हो चुकी है। अब मामला दूसरे पार है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, क्योंकि शिवपाल यादव और उनकी टीम को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अजेय होती जा रही है। आई हुई गेंद मिस हो गई। जब आई हुई गेंद मिस हो गई तो 27 का क्या भविष्य है, आगे का क्या भविष्य है, मेरे बेटे का क्या भविष्य है, मेरा क्या भविष्य है। जब मैं उपेक्षित हूं तो ऐसे में धैर्य की बात नहीं है, न केवल कोई और बार्गेन की बात है,
सपा में कोई बात नहीं हो रही है और न होगी। शिवपाल यादव का मन बिल्कुल। भी नहीं है, रहना भी नहीं चाहते, बिल्कुल, यानी उनके कि अब समर्थक तस्वीर भी नहीं साफ है रहना और चाहते। कभी भी इस बात चीज का खत्म हो औपचारिक चुकी ऐलान है, हो जाएगा और बात जो खत्म हो है चुकी सर है। के पानी। बिल्कुल सर, जो पानी है उससे सिर से ऊपर निकल चुका है। वीरेश जी हमारे साथ आप बने रहिए, क्योंकि एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, उस पर भी आपसे चर्चा करेंगे।